अरे ये मामला गांव गांव में पहुंच गया और लोग समझ गए और लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। चुनाव आयोग कह रही है जेल जाना पड़ेगा, गलत डाटा दे रहे हैं आप लोग। कौन भारी बात है जेल जाना पड़ेगा? कोई नया चीज है का जेल? कोई हम अपराधी हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं? तो सर 65 लाख बिहार से लोगों को कह दिया, नाम काट दिया, और अभी भी नहीं कहा कि कितने लोगों को और हम नहीं काटेंगे। कहा कि इन लोगों का आवेदन पत्र ही नहीं भरा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश भर में वोट चोरी को लेकर के विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय नारायण चौधरी हैं। इनसे समझते हैं कि क्या सच में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं वो जायज है, भाजपा अलग हमलावर है विपक्ष पे। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सर, आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, भाजपा कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। चोरी दिखाने का चाहिए कि चोरी पता चलता है जी, पता नहीं चलता है देख के। जी, हमारा कुर्ता है, हमारी कुर्ता को कोई उतार देगा, ले लेगा, छीन लेगा, तो वो दिखाने की चीज है कि उसको देख के समझने की चीज है। और विपक्ष और भाजपा का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है संविधान को बचाने का। SIR है लोकतंत्र को बचाने का, नागरिकों के हर अधिकार को बचाने का। यह है नागरिकता का अधिकार। आज से जब संविधान नहीं था तो क्या था? कौन सा संविधान था हमारे यहाँ? छुआछूत का था, एक दूसरे से घिरना का था, इंसानियत नहीं नफरत फैलाने का था। यही कानून था ना, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। लेकिन जब से ही हमारा संविधान आया, संविधान में लिख दिया कि कानून हर आदमी के लिए बराबर है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अनुच्छेद इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। मूल अधिकार क्या कहता है? धारा 19, धारा नहीं, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, संचरण विचरण का, बोलने का, संगठन बनाने का। और अभी क्या हो रहा है? अभी उसके मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है। यही हमारा अधिकार है जिससे राजा बनता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। यही नागरिकता का अधिकार है, और यह सीधे सीधे चोरी हुआ है। अब बताइए, भीखू भाई दलसानिया भाजपा के प्रभारी हैं यहाँ बिहार के, है ना, नोट बांटने वाले लोग कहते हैं। भीखू भाई दलसानिया बिहार के कैसे वोटर हो गए? और एड्रेस में है 000। कहाँ से हो गया भाई, कैसे हो गया? अचानक SIR आज तक कभी नहीं हुआ। यह है विशेष मतदाता पुनरीक्षण, विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम है। ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 दिन में संभव है क्या? 30 दिन में? 30 दिन में संभव है? अनहोनी बात है कि यह संभव है। और अगर संभव होता तो करके दिखा दिए। तो सर 65 लाख बिहार से लोगों को कह दिया, नाम काट दिया जी, और अभी भी नहीं कहा कि कितने लोगों को और हम नहीं काटेंगे। कहा कि इन लोगों का आवेदन पत्र ही नहीं भरा गया। तो आप लोग तो गांव में जाइएगा नहीं, कहीं के भी किसी भी BLO से बात कीजिए। क्या कहता है BLO? कहता है कि आप खाली दरखास्त आवेदन भर के दे दीजिए। आप अपने गांव में जाके पूछिए, आप खुद ही। क्या कहा? BLO किसी के यहाँ गया है क्या? BLO अपने यहाँ बुलाया है लोगों को। ये चुनाव आयोग का काम एडिशन और डिलीशन था पहले। अब एडिशन नहीं, केवल डिलीशन का काम ये कर रहा है SIR में। उसी हिसाब से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। सर, भाजपा कहती है कि जब 2024 का चुनाव था लोकसभा का, तो आप लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। अब जब बिहार चुनाव है तो आप लोग कह रहे हैं मौलिक अधिकार खतरे में है। तो जब चुनाव आता है तभी क्या ये
हम उसकी बात कहला लेके चले हैं। जी। आपको क्या समझ में आती है इसे ना बोलिए, आप भी पार्टी मत बनिए, फलना कहता है फलना कहता जी। है। हम उसके लिए बैठे हैं, हमें आम जनता के लिए बैठे हैं, नागरिकों के मूल अधिकार को बचाने के लिए बैठे हैं। यहाँ हम लोग बैठे हैं कि कैसे हमारा संविधान बचे, उसके लिए हैं। जी। हम उस आधार पर काम करते हैं। जी। वो क्या कहती है क्या नहीं, उससे क्या मेरा मतलब है। तो जो आप लोग घर घर अब जा रहे हैं सड़कों पर, संसद पे बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद कर दिया, अब जाएंगे। अब आप सड़क पर हैं, लगता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा का फायदा मिलेगा? पूर्ण रूप से। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी के लोग घबराए हुए हैं? अरे ये मामला गांव गांव में पहुंच गया और लोग समझ गए और लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। जी। ये नारा कोई राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी का अब नारा नहीं है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का वो हो गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़। और इसको हम लोग सिखाएंगे, यहाँ की जनता चुनाव आयोग कह रही है जेल जाना पड़ेगा, गलत डाटा दे रहे हैं आप लोग। ये कौन भारी बात है, जेल जाना पड़ेगा? कोई नया चीज है का जेल? कोई हम अपराधी हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, क्या हैं? जेल से किस बात की घबराहट होगी? जेल से तड़ीपाड़ वालों को घबराहट होती है जी। जो कभी जेल गए ही नहीं और आज़ादी का झंडा लेके उड़ रहे हैं। आज तक कभी लोग जेल गए क्या? तड़ीपार किसकी तरफ इशारा है? अब आप किसके तरफ से आप नहीं जानते हैं जो हमसे पूछ रहे हैं। जी। ये उदय नारायण चौधरी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, इमामगंज से विधायक भी रहे। इनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब देगी और आने वाले चुनाव में परिणाम के रूप में वो दिखेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।